गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण इकाई है। मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा संवेगों से ही मिलती है। संवेग का संबंध हमारे जीवन में भावात्मक पहलू से है। राष्ट्र का मत है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। संयोगों की उत्पन्न होने पर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन शब्द इमोबर से बना है। दूसरे शब्दों में इमोशन शब्द ई और मोशन से बना है। ई का अर्थ है अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति। इस प्रकार इमोशन का अर्थ है अंदर की भावात्मक भाव को गति प्रदान करना। कैटोविज के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और उस परिस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार होता है। वहीं वाटसन का मत है कि शिशु में 3 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम। वाटसन ने 1919 में सर्वप्रथम अध्ययन करके नवजात शिशु में पता किया। विजेज नामक महिला मनोवैज्ञानिक का मत है कि 2 वर्ष की अवस्था तक शिशुओं में सभी प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं, जैसे भय, क्रोध, प्रेम। 3 माह की उम्र में दुख और आनंद संवेग का जन्म होता है और इन संयोगों में अन्य संवेग उत्पन्न होते हैं, जैसे दुख से भय, क्रोध, घृणा, आनंद से उल्लास, अनुराग। हर्ष संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है। संवेग के उदय होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है और किसी कार्य को करने में स्फूर्ति दिखाता है। उसके शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। संवेग के कारण वह प्रशंसनीय या निंदनीय कार्य कर बैठता है, क्योंकि संवेग अक्रमबद्ध रूप से रहता है। संवेग की स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि संवेग की अपेक्षा कमजोर हो जाती है। वह कुछ भी कर बैठता है। संवेग के शांत होने पर और बुद्धि के व्यवहार में आने पर परिणाम पर व्यक्ति सकारात्मक नकारात्मक सुख और दुख का अनुभव करता है। यदि परिणाम सकारात्मक है तो प्रशंसा का पात्र होता है, यदि परिणाम नकारात्मक है तो निंदा का भागी होता है। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। संवेगों की विशेषताएं। संवेग से कार्य करने की प्रेरणा शक्ति मिलती है। जैसे आप किसी पर्व या वैवाहिक समारोह पर घर जाते हैं तो आप अपने प्रियजनों के साथ साथ प्रेमी या प्रेमिका से मिलते हैं। संवेगात्मक स्थिति या भाव प्रकट करते हैं और यह संकल्प करते हैं कि इस बार इस कार्य को करना है। लेकिन संवेग अस्थायी एवं परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि इसका संबंध इंद्रियों से होता है और इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अक्रमबद्ध और अशृंखलित होता है। संबंध विच्छेद के बाद उस वेगवान से प्रतियोगी का परीक्षा में सहभागिता नहीं रह जाती है, इसलिए परिणाम संतोषजनक नहीं रहता है।
अतः संवेग को नियंत्रित संवेग को बुद्धि से नियंत्रित होना चाहिए। यही भाव परम तत्व के साथ भी है। जैसे ही आप परम तत्व पर ध्यान लगाते हैं, उस परम पिता परमेश्वर की केवल संवेदना होती है जो अस्त व्यस्त रहती है, लेकिन उसमें भी क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है। यदि कोई व्यक्ति उस दिव्य सत्य की संवेदना को अंतःकरण की आवाज़ से नियंत्रित करने में सफल होता है, तो वह कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद है। संवेगों का स्थानांतरण होता है। संयोगों की प्रकृति भावात्मक होती है। सोचने समझने की क्षमता का लोप हो जाता है। संयोगों के अस्थिरता है। संवेग व्यक्तिगत होता है। संवेग व्यापक होता है। संवेग की स्थिति शारीरिक परिवर्तन होता है। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से है। जैसे आमोद से व्यक्ति हंसता है। संवेग की विशेषता में संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता रहता है। जैसे संतान कामना से वात्सल्य। संवेग से सुख दुख निहित रहता है। संवेग धनात्मक ऋणात्मक रूप में होता है। जैसे प्रेम धनात्मक संवेग है, क्रोध ऋणात्मक संवेग है। संवेग प्राकृतिक होते हैं, जैसे क्रोध। संवेग विकसित होते हैं, जैसे प्रेम। सभी प्रकार के संवेग, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, बालकों को सामाजिक और शैक्षणिक अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। ऐसे संयोगों से बालक यह सीखते हैं कि उन्हें सामाजिक उम्मीदें तथा सामाजिक मानकों के अनुकूल अपने व्यवहार में किस प्रकार से और कौन सा परिवर्तन लाना चाहिए, जिससे उनके व्यवहार और सामाजिक उम्मीदों व मानकों के बीच सामंजस्य और संतुलन बने रहे। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने राग और द्वेष के रूप में संवेग को दो वर्गों में विभाजित किया। जिन संयोगों से व्यक्ति को दुख और आनंद की अनुभूति होती है, उन्हें सुखमय संवेग या धनात्मक या सकारात्मक संवेग कहते हैं, जैसे प्रेम, भक्ति। जबकि जिन संयोगों से व्यक्ति को दुख मूलक अनुभूति होती है, उसे दुखमय संवेग या ऋणात्मक संवेग या नकारात्मक संवेग कहा जाता है, जैसे घृणा, क्रोध, भय। पश्चात मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 1908 में अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस मूल प्रवृत्तियों का संबंध संयोगों से रहता है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। इस प्रकार 14 संवेग भी हैं जो अकारिक रूप से निम्नवत है। मूल प्रवृत्ति। सकारात्मक मूल प्रवृत्ति में संतान कामना, शरणागति, जिज्ञासा, हास, गौरव, संग्रहण, रचना, धार्मिकता। सकारात्मक संवेग है। संतान कामना का वात्सल्य होता है। शरणागति का करुणा, जिज्ञासा का आश्चर्य, हास का आमोद होता है। गौरव के लिए आत्माभिमान होता है। संग्रहण के लिए स्वामित्व, रचना धार्मिकता के लिए कृतिभाव। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति में और से नकारात्मक संवेग होता है, जैसे युत्सा से क्रोध, निवृत्ति से घृणा, पलायन से भय, दैन्य से आत्महीनता का संवेग होता है। सामूहिकता से एकांकीपन का संवेग नकारात्मक आता है। भोजन की तलाश ये प्रवृत्ति है तो भूख नकारात्मक है संवेग। काम प्रवृत्ति कामुकता। शैशवावस्था में संवेगात्मक स्थिति।
नवजात शिशु अपने संवेगों को व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभ में शिशु की संवेगात्मक स्थिति समान उत्तेजना मात्र रहती है। ब्रिजेज के अनुसार 3 माह की उम्र में उसमें 2 संवेग पैदा हो जाते हैं, जैसे दुख और आनंद। 2 वर्ष की उम्र में सभी संवेगों का जन्म हो जाता है। शिशु के संवेग प्रारंभ में अस्पष्ट रहते हैं, धीरे धीरे उनमें अस्पष्टता आती है। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता, नियंत्रण पाई जाती है, जैसे खिलौना की मांग कम करना। शिशु के प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु अपने अंगों से प्रेम करना काम प्रवृत्ति का बोधक है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस प्रकार के आत्म प्रेम को नैसर्गिज्म कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में अर्थात 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बालक की पितृ प्रेम या मातृ विरोधी भावना ग्रंथि इलेक्ट्रा और बालक में मातृ प्रेम पितृ विरोधी भावना ग्रंथि ओडिपस ग्रंथि का विकास होता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक स्थिति धीरे धीरे शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में संवेगों की तीव्रता उग्रता नहीं रहती है, बल्कि अस्थायित्व आने लगती है, जिसके आधार पर मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस ने बाल अवस्था को संवेगात्मक विकास का आदर्श काल कहा। किसने कहा? कोल और ब्रूस ने। कोल ब्रूस ने कहते हैं कि बाल अवस्था को संवेगात्मक विकास की अवस्था, जबकि क्रो का मत है कि बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्रो क्या मत कहते हैं कि बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इस अवस्था में बालक के संवेगों की शिष्टता आ जाती है, अर्थात नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। बालक इस समय विद्यालय में प्रवेश करता है, जिसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालयी वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। विद्यालयी स्वस्थ वातावरण उसके संवेगों का परिमार्जन करता है। संयोगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। जिन पियाजे के आध प्रज्ञ काल यानी 4 से 7 में सामाजिकरण के तत्व आने लगते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की स्थिति। किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन करने का श्रेय G.S. हॉल का है, जिसने किशोरावस्था के मानस स्थिति को संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था बताया, जबकि कोल एवं ब्रूस का मत है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास के तीव्र परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में विरोधी मनोदशाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जैसे समान परिस्थितियों के बाद भी कभी भी आनंदमय तो कभी चिंतित, कभी दुखी रहते हैं। वातावरण के साथ समायोजन अनुकूलन करने के प्रयास की असफलता से किशोरों में निराश और नकारात्मक सोच की भावना विकसित होने लगती है, जैसे जो उसे अपराध प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करते हैं। वीएन झा का मत है कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है और उसके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति केंद्रित तत्व के रूप में अभिव्यक्त होती है।
यह संवेगात्मक अभिव्यक्ति स्वप्रेम, विषमलिंगी प्रेम, समलिंगी प्रेम के रूप में होता है। इस परिस्थिति में किशोर किशोरियां अंध बने रहते हैं। यह अंधापन प्रौढ़ावस्था में कुछ में परिमार्जित हो जाता है, जो कुछ में अस्थायी रूप में जीवन काल के अंत तक बना रहता है, जो समाज में समय समय पर स्पष्टतः परिलक्षित होता रहता है। तभी तो समाज का एक व्यक्ति यह कहता है कि उस वृद्ध को देखें, किशोरापन को पुनः प्राप्त किया है। संवेगात्मक विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के विचार एक दृष्टि में। वुडवर्थ कहते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। B.F. स्किनर के शब्दों में यदि कहें तो शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उसके व्यवहार के विकास की समान दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर हो जाती है। रास का महोदय कहते हैं कि संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। गेल्डार्ड के शब्दों में यदि बोलें तो संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। वैलेंटाइन कहते हैं कि जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। जर्सील्ड के शब्दों में यदि बोलें तो किसी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठना तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था ही संवेग कहते हैं। वेरान और बर्न कैटोविच के शब्दों में बोले तो संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजनाएं पैदा होती हैं और जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। मैकडूगल के शब्दों में यदि बोलें तो संवेग अनुभव का एक प्रकार है, कार्य की प्रणाली और क्रिया की एक विधि है। सामाजिक विकास। नवजात शिशु में न तो सामाजिक विकास होता है न असामाजिक, बल्कि बाद के वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार उसमें सामाजिक और असामाजिक तत्व विकसित होते हैं, जो व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसी स्तर से उसका सामाजिक विकास होता है। अतः समय और परिस्थितियों के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास का स्तर एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है और यह समाजीकरण की प्रक्रिया सातत्य रूप से चलती रहती है। हरलाक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। यह सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। प्रथम माह में शिशु प्रकाश आवाज़ से प्रभावित होता है। दूसरे माह में अन्य व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराता है। 2 वर्ष की अवस्था में वह घर का सक्रिय सदस्य बन जाता है और घरेलू कार्यों में सहयोग देने प्रारंभ करता है। तीसरे वर्ष की अवस्था में बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है, जिससे उनके अंदर सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। 5वें वर्ष की अवस्था में बच्चों के मानस पटल पर नैतिक मूल्यों का विकास प्रारंभ होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अंत यानी प्रज्ञकाल 4 से 7 वर्ष में बालक के खेल अधिक से अधिक सामाजिक होते हैं, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पोस्टमैन, पुलिसमैन इत्यादि। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था के प्रारंभ में अर्थात 6 वर्ष की अवस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश करती हैं, इसलिए इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। वे विद्यालय वातावरण को प्रभावित होकर सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और मित्र और टोली समूह बनाते हैं या किसी समूह का सदस्य बनना चाहते हैं। हरलाक का मत है कि टोली समूह बालक में
आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुण का विकास करती है। जिन पियाजे ने अपने नैतिक मूल्य सिद्धांत नैतिक समानता में उल्लेख करते हैं कि बालक सहयोगात्मक खेलों से अधिक रुचि लेने लगता है, जिसके कारण उसके मानस पटल पर सामाजिकता के साथ साथ नैतिक मूल्य सिद्धांत का विकास होता है, जो समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की एक प्रमुख विशेषता है मित्रों का चयन तथा बालक इस समय निरुद्देश्य भ्रमण करना चाहता है। मनोवैज्ञानिक क्रो का मत है कि इस अवस्था में बालक को अपने प्रिय कार्यों में अधिक रुचि जो जाती है, लेकिन बालक बालिकाओं के कार्यों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। जैसे बालकों को जीवनियाँ पढ़ना, बालिकाओं को वाद्य यंत्र बजाने में अधिक रुचि होती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों में पूर्ववर्ती अवस्थाओं की तुलना में सामाजिकता का अधिक विकास होता है। किशोरों में प्रौढ़ा के समान व्यवहार करने की इच्छा प्रबल हो जाती है तथा वे अपने कर्मों और व्यवहारों के द्वारा समाज से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों में मैत्री भाव का विकास होता है, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी उत्पन्न होता है। अतः वे अपने शरीर को आकर्षक बनाकर सर्वोत्तम वेशभूषा से सज धज कर वे अपने को एक दूसरे के समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। क्रो का मत है कि जब बालक 13-14 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में बल्कि उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करने लगते हैं। किशोरावस्था में किशोरों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति रहती है। समूह की सदस्यता के कारण किशोरों में नेतृत्व करने, उत्साह, सहानुभूति, पारस्परिक सहयोग, सद्भावना, नैतिक मूल्य, सामाजिक गुण का विकास होता है। किशोरों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। वह अपने इस प्रवृत्ति के कारण उनमें बहिर्मुखी रुचियाँ विकसित होती हैं, जैसे पढ़ना लिखना, कला, संगीत, समाज सेवा, जनसंपर्क आदि से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। किशोर अवस्था में किशोरों में व्यवसाय के चयन के प्रति चिंता होने लगती है। व्यवसाय के चुनाव में सफलता असफलता उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। स्ट्रैक का मत है कि वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास में निश्चित योग देते हैं। सामाजिक विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिकों का मत है कि क्रो का मत है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। BF स्किनर का मत है कि वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। सोरेसन के शब्दों में यदि बोले हम तो सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ ही अपनी और दूसरों के उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि है। क्रो मत है कि बाल्यावस्था में बालक अपने शिक्षक का एक तो सम्मान करता है, पर उसका परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। हरलाक के शब्दों में यदि बोले, समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जैसे प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं में उतनी सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं 14। मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग होते हैं 14। संवेग का संबंध है भावना से। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति हैं भय, घृणा, क्रोध।
सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है प्रेम। भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग राग और द्वेष दोनों हैं। दुख संवेग है तो दुख संवेग में भय, क्रोध, घृणा आते हैं। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। ये किसका मत है? तो गिलफोर्ड का। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है 5 वर्ष में। संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। ये किसका मत है? कोल और ब्रूस का। शरणागति है, यह मूल प्रवृत्ति है। पलायन है, ये मूल प्रवृत्ति है। शिशु आवाज़ से प्रभावित होता है प्रथम माह में। बच्चा घरेलू कार्यों में सहयोग करने प्रारंभ कर देता है 2 वर्ष में। संवेग अनुभव एक प्रकार का कार्य की प्रणाली और क्रिया की एक विधि है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है किशोरावस्था। सखा का भाव का विकास होता है तो किशोरावस्था में। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है तो बाल्यावस्था में। दोनों यानी समलिंगी प्रेम विकसित होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास के तीव्र परिवर्तन होता है। किसका मतलब? कोल और ब्रूस का।